CCMT 2022 विलिंगनेस चॉइसेस, फ्लोट, स्लाइड एंड फ्रीज। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे CCMT 2022 विलिंगनेस चॉइसेस यानी कि फ्लोट, स्लाइड एंड फ्रीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 इज फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है नेक्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट एंड उसके ऊपर वाली सभी प्रेफरेंसेस को कंसीडर करना। तो एक सैंपल प्रेफरेंस लिस्ट से समझते हैं। मान लीजिए यह है किसी स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट और CCMT राउंड 1 में उसे अलॉट हुई प्रेफरेंस नंबर 7 NIT कुरुक्षेत्र ब्रांच एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब अगर वो स्टूडेंट फ्लोट करता है तो नेक्स्ट राउंड में प्रेफरेंस 7 एंड उसके ऊपर बनाई गई पूरी लिस्ट कंसीडर होगी। यानी राउंड 2 के लिए प्रेफरेंस नंबर 1 टुवर्ड्स अलॉटेड सीट प्रेफरेंस लिस्ट चेक होगी एंड एज पर मेरिट एंड वैकेंसी आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाएगी। अब नेक्स्ट विलिंगनेस चॉइस है स्लाइड। सो स्लाइड का मतलब होता है कि नेक्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट एंड उसके ऊपर वाली सिर्फ वही प्रेफरेंसेस कंसीडर होंगी जो सेम इंस्टीट्यूट की हो एज योर अलॉटेड सीट। सो सेम एग्जांपल से समझते हैं। राउंड 1 अलॉटेड सीट थी NIT कुरुक्षेत्र एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो अब अगर आप विलिंगनेस चॉइस में स्लाइड सिलेक्ट करते हो तो नेक्स्ट राउंड यानी कि राउंड 2 में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में से 1 से 7 तक की सिर्फ वही प्रेफरेंसेस कंसीडर होंगी जो NIT कुरुक्षेत्र की हैं, क्योंकि आपकी अलॉटेड सीट थी NIT कुरुक्षेत्र की ब्रांच एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो स्लाइड ऑप्शन चूज करने पर 7 एंड उसके ऊपर की सिर्फ वही चॉइसेस कंसीडर होंगी जो अलॉटेड सीट यानी कि NIT कुरुक्षेत्र की हो। सो सिर्फ प्रेफरेंसेस 2, 3 एंड 7 चेक करी जाएंगी फॉर राउंड 2 स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप एंड एज पर मेरिट एंड वैकेंसी जो भी सीट आपको मिल पाएगी वो अलॉट हो जाएगी इन राउंड 2 आउट ऑफ द ऑप्शन 2, 3 और 7 नंबर प्रेफरेंस। अब देख लेते हैं लास्ट विलिंगनेस चॉइस फ्रीज। फ्रीज का मतलब है कि आपको जो सीट अलॉट हुई है वो आपको पसंद है और आप उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं। एक बार आप किसी सीट को फ्रीज कर देते हैं तो अब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट चेक नहीं होगी इन ऑल दी सब्सिक्वेंट रेगुलर राउंड्स। सो सीट को फ्रीज तभी करें जब आपको उसमें एडमिशन लेना हो। सेम एग्जाम्पल, राउंड 1 में मिली आपको प्रेफरेंस नंबर 7 NIT कुरुक्षेत्र एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और आपने उसको फ्रीज कर लिया। सो अब राउंड 2 एंड 3 में आपकी सीट हमेशा वही रहेगी यानी कि NIT कुरुक्षेत्र एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल भी चेक नहीं होगी क्योंकि आपने अपनी सीट फ्रीज कर ली थी इन राउंड 1। एक very important point regarding float and slide. So if higher preference is not allotted in the next round, your currently allotted seat shall remain as it is in the next round. मतलब अगर आप फ्लोट या स्लाइड सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट राउंड में हायर प्रेफरेंस की सीट नहीं मिलती है तो जो सीट अभी अलॉटेड है वो नेक्स्ट राउंड में एज इट इज बनी रहेगी। सेम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राउंड 1 में मिली आपको प्रेफरेंस नंबर 7 NIT कुरुक्षेत्र एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया फ्लोट, तो नेक्स्ट राउंड यानी कि राउंड 2 में या तो उसके ऊपर वाली प्रेफरेंस यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 या 6 मिलेगी और अगर इनमें से कोई नहीं मिलती है तो नंबर 7 NIT कुरुक्षेत्र एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग तो मिलेगी ही। सिमिलरली अगर आपने राउंड 1 में स्लाइड ऑप्शन सिलेक्ट किया तो नेक्स्ट राउंड यानी कि राउंड 2 में या तो हायर प्रेफरेंस 2 या 3 मिलेगी और अगर हायर प्रेफरेंस नहीं मिली तो प्रेफरेंस नंबर 7 NIT कुरुक्षेत्र एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग तो मिलेगी ही। यानी अगर आप फ्लोट या स्लाइड सिलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट राउंड में 100% कोई ना कोई सीट तो मिलेगी ही, या तो हायर प्रेफरेंस मिलेगी और अगर हायर प्रेफरेंस नहीं मिल पाती है तो जो सीट ऑलरेडी अलॉटेड है वो एज इट इज नेक्स्ट राउंड में भी बनी रहेगी। फ्रीज में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं क्योंकि एक बार आप सीट फ्रीज कर लेते हैं तो सारे सब्सिक्वेंट रेगुलर राउंड्स में वही सीट बनी रहेगी। लास्ट में समझ लेते हैं सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। तो सरेंडर एंड पार्टिसिपेट का मतलब होता है कि जो सीट अभी अलॉट हुई है वो आपको पसंद नहीं है तो नेक्स्ट राउंड में या तो हायर प्रेफरेंस मिलेगी और वो नहीं मिली तो कोई भी सीट नहीं मिलेगी। सेम एग्जाम्पल, राउंड 1 में मिली आपको प्रेफरेंस नंबर 7 NIT कुरुक्षेत्र एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और अगर आप सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट राउंड यानी कि राउंड 2 में सिर्फ हायर प्रेफरेंसेस यानी कि 1 से 6 तक ही चेक होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप और अगर 1 से 6 में से कोई भी सीट आपको नहीं मिल पाई तो कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं होगी इन राउंड 2।
अगर आपको CCMT 2022 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।